हेलो, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? पूनम कौशल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यह है डेस्टिनेशन जहाँ पे बारात को जाना था। यहाँ बहुत दूर था एक्चुअली। ये फार्म हाउस तो इतना सुंदर था कि हम कुछ कह नहीं सकते, और नाइट में तो इतना और ही सुंदर लग रहा था। बहुत प्यारा था, आप देख सकते हो। बहुत बहुत मतलब काफ़ी बड़ा था। ये दूल्हे राजा है हमारे। कैसे गए, कैसे नहीं गए, दूर का सफ़र था। एक्चुअली हमें 2 घंटे लग गए। दिल्ली में नागलोई से बुराड़ी जाना था। बुराड़ी बारात देखी तो एक्चुअली बारात जो थी वो नागलोई से बुराड़ी जाना था, और इतना दूर था, और वहाँ पे इतना जाम लगा हुआ था रास्ते में। अभी आप देखोगे आगे, इतना मतलब इतना ज़्यादा हम इतने परेशान हो गए थे। एक तो बच्चे भी थे साथ में, और फिर ऊपर से इतना दूर का सफ़र। ऊपर से दिल्ली में तो आपको पता ही है, और भी जहाँ आधे घंटे का सफ़र वहाँ आपको 1 घंटा लग जाता है। बहुत बुरा हाल था, लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया। आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत इन्जॉय किया। मैंने सारी वीडियोस तो नहीं ली बस वगैरह की, लेकिन हाँ जितना मैं सोच सका मैंने लिया, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं थी वहाँ पे भी। और अभी भी मेरी तबीयत आने के इतने दिन हो गए, फिर भी तबीयत ठीक नहीं है। आवाज़ से आपको पता ही लग रहा होगा। यहाँ पे हम देख सकते इतना इन्जॉय किया हमने, फुल मतलब मस्ती। और यहाँ पे इतना अच्छा लड़की वालों ने मतलब बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। बहुत ही प्यारा फार्म हाउस था। ब्राइडल आप देखोगे आगे, इतनी सुंदर थी हमारी भाभी। ये फार्म हाउस है, आप देखो इतना सुंदर है। यहाँ ब्राइड आ चुकी थी। हम एक्चुअली अपनी फोटोज क्लिक करा रहे, तो हमने देखा नहीं उधर कब ब्राइड आ गई। मैंने देखा तो स्टेज पे ऑलरेडी ब्राइड आ चुकी थी। इतनी सुंदर लग रही थी भाभी हमारी, आप देखोगे। और हमारा दूल्हा भी किसी से कम नहीं था। इतने सुंदर लग रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ। और सबसे अच्छी चीज़ इनका जो है ड्रेसिंग का मतलब कलर है, कॉम्बिनेशन इतना प्यारा लग रहा था, यूनिक सा। इतने ज़्यादा दोनों सुंदर लग रहे थे एक दूसरे के साथ। बस ये हमेशा ऐसे ही खुश रहे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, बस हम तो यही बोलते हैं। और हमेशा ये ऐसे ही हंसते रहे, जैसे कि अभी ये हंस रहे हैं। इसमें हमेशा इनकी पूरी लाइफ ऐसे ही हंसते हंसते निकले। और फिर यह पूरा फार्म हाउस आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर था। मतलब कुछ कमी नहीं छोड़ी हुई थी। लेकिन हाँ, बस हम जब तक वहाँ पहुँचे, हमारी बारात वहाँ पहुँची, डीजे वगैरह सब बंद हो गए थे। एक्चुअली हम 10 बजे के बाद पहुँचे थे वहाँ पे। और ये देखो आप यहाँ पे जयमाल हो रही है, दोनों ने एक दूसरे को जयमाल पहनाई। इतने सुंदर लग रहे हैं। वाह, सबकी लाइफ में ये मोमेंट आता है। जिनकी शादी हो गई है वो तो मतलब यहाँ तो उन लोगों का ये मतलब जयमाल चल रहा है, और हम एक साइड अलग ही मस्ती कर रहे थे। हमने एक दूसरे बहुत सारी फोटो वगैरह क्लिक कराई, बहुत मस्ती करी हमने पूरी रात। ये इतने लेट हो गया था सब कुछ। ये 11:30 का टाइम हो रहा होगा जब इनका जयमाल होता है। मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। दिल्ली था इसलिए वहाँ पे इतनी ठंड नहीं थी। हम लोग तो चंडीगढ़ से गए थे, इतनी ज़्यादा ठंड थी चंडीगढ़ में तो। और दिल्ली में तो पता ही नहीं चल रहा था कि सेम वही टाइम है जैसे चंडीगढ़ में अभी ठंड हो रही है। और दिल्ली में तो इतना ठंड नहीं था, इसलिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखो, मैं एक मेरी रील्स है छोटी सी, मेरी सिस्टर ने मेरी वीडियो बनाई यहाँ पे। हमने फ़ोटो शूट वगैरह कराए। मेरी बहन थी और मेरे भाई, मतलब पूरी फैमिली। ये मेरी बेटी का फ़ोटो शूट अभी आएगा। उसने अपनी सिस्टर, कज़न सिस्टर, उसके बाद उसने ये फ़ोटोज़ अपने आप ली थी। ये उसके नाक पे चोट लगी हुई थी। ये बस की फ़ोटो है। यहाँ से जब हम जा रहे थे बहुत परेशान हो गए थे। एक्चुअली ये बीच में लगा रही हूँ, ये फार्म हाउस है। और उसके बाद हमने फ़ोटो सेशन के बाद 1 बाय 1 बहुत आप लोग प्लीज़ बताना मेरा लुक कैसा लग रहा था, मेरी ड्रेस कैसे लग रही थी। हम ये मेरी फैमिली है, मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड। और फिर इसके बाद मैंने हस्बैंड के साथ फ़ोटो क्लिक कराई। फिर उसके साथ हम तीनों सिस्टर हैं। मेरी मम्मी है, पीछे मेरे मामा है, ये हम तीनों सिस्टर हैं। हाँ जी, हम तीनों रियल सिस्टर हैं। और सबसे बड़ी मैं ही हूँ, बस मेरी हाइट छोटी है तो सबसे छोटी मैं ही लगती हूँ। ये मेरी फ़ोटोज़ के बाद हमने इतना इंजॉय किया वहाँ पे। बहुत मतलब अभी आप फ़ोटोज़ में आके देखोगे, इतना इंजॉय हमने किया वहाँ पे। बच्चे तो हमारे सो ही गए थे, वो तो सो गए थे। मेरी सिस्टर की भी एक बेटी है, वो भी सो गई थी, और मेरा बेटा भी सो गया था। फिर हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने के बाद वहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट सारे गेस्ट जा ही चुके थे। जो तो लोकल थे, दिल्ली वाले जो लोकल आए थे वो लोग तो चले ही गए थे। फिर वहाँ पे हम जो दूर दूर से थे वही लोग हम सारे थे ऑलमोस्ट। वहाँ से फिर वापस भी आना चालू हो गए थे, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये 12:30-1 का टाइम हो रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। फिर आधे लोग वहाँ से रिटर्न होना स्टार्ट हो गए थे, घर आने लग गए थे। क्योंकि वहाँ पे बच्चों के साथ बाकियों के भी बच्चे थे, और फिर इतनी रात को वहाँ रह नहीं सकते थे। ठंड भी धीरे धीरे बढ़ ही रही थी ज़्यादा, जैसे जैसे ज़्यादा रात हो रही थी। ये मेरा बेटा है, ये उसके पापा, दोनों ने सेम
वो जो फ़ोटो खिंचाई। पर मेरे बेटे को वैसे फ़ोटो का बिल्कुल शौक़ नहीं है, पर उसने किसी तरह से यहाँ पे क्लिक करा ली। ये फ़ोटो वगैरह का इतना शौकीन नहीं है, इसको नहीं पसंद है इतना फ़ोटो वगैरह क्लिक करना। मूडी है, जब इसका मूड करता है तो खिंचवा लेता है 1-2 फ़ोटो, अदरवाइज़ तो ये बस कुछ नहीं कह सकते ये। और ये सेम अपने पापा पे, मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा फ़ोटो वगैरह क्लिक कराना पसंद नहीं है। वो तो बस मैं हूँ ना, कहते हैं ना बीवियाँ घर में होती हैं तो ज़बरदस्ती फ़ोटो क्लिक करवा ही लेती हैं। घर घर की कहानी है ये, तो कहाँ इतना पसंद होता है हर एक किसी के घर में हस्बैंड्स को। ये मेरी पूरी फैमिली है, जैसे मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, हम तीनों चारों भाई बहन हैं। हम मैं दिल्ली रहती थी पहले, उसकी वजह से मैं बहुत कम ही अटेंड कर पाती थी सारे फंक्शंस वगैरह, तो मेरी फैमिली फ़ोटोज़ बहुत कम ही होती हैं। ऑलमोस्ट जब मैं पहले दिल्ली ही रहती थी, हर फंक्शन में तो पहुंच नहीं पाती थी। पर जब से मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुई हूँ, 1 साल होने को आ गया है, तो बस ऊपर वाला सब कुछ अच्छा ही रखे, माता रानी सब कुछ अच्छा ही रहे। जब से मैं यहाँ आई, जब से मतलब काफ़ी सारे फंक्शंस वगैरह होते रहते हैं, तो हम ऑलमोस्ट अब तो हम रोज़ ही मिलते हैं मम्मी और से। लेकिन पहले तो मैं साल में 1 बार कहीं 2 बार आती थी, फ़ोन पे ही बात होती थी, क्योंकि दूर बहुत था। फिर कुछ प्रॉब्लम्स, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी था जैसे भी था, हम यहीं शिफ्ट हो गए। ये पूरी गैंग है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, मेरे कज़न्स ब्रदर्स हैं ऑलमोस्ट सारे, और मेरे मामा, मेरे मौसा जी, बाकी सब मेरी फैमिली मेम्बर्स ही हैं। आप देखोगे इतने सारे लोग हैं इसमें, मतलब मैंने किसी को नहीं छोड़ा फ़ोटो क्लिक कराने में। सब ने वहाँ पे 1 बाय 1 करके हमने बहुत फ़ोटो शूट किया। आधी रात तक तो हमारा यही चलता रहा और हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट किया। देन उसके बाद दूल्हा दुल्हन की मैंने 1-2 बारी और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। अब हम भी यहाँ से निकल लिए थे घर की ओर, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू।